आज है 9 फरवरी 2022 और कल पहली वोटिंग होगी उत्तर प्रदेश में। तो अब हम ये देखते हैं कि ऐसे क्या मुद्दे हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या बातें हैं कि जो नंबर एक मीडिया से गायब हैं। मीडिया में उन पे चर्चा नहीं हो रही, ऐसा हमें नहीं प्रतीत हो रहा कि मीडिया ये बात ख़ास है। और दूसरी चीज़, वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो खुद चुनाव लड़ रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, उनके भी भाषण में, उनके वीडियोज़ में, उनके पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए या जनसभा में संबोधित करते हुए वो दिखाई दे रही हों, परंतु उनका महत्व है। ये जब हम इस पे चर्चा करेंगे तो आप बिल्कुल मानेंगे कि ये 5 मुद्दे हैं विशेष रूप से जिनके बारे में सुनाई कम दे रहा है, दिखाई कम दे रहा है, पर ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने वाले हैं और इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा। पिछली बार का हम एक नज़र देख लें कि जो पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं, उन 58 या 58 सीटों में से 55 बीजेपी ने जीती थी। और अगर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही अगर हम बात करें तो 136 में से 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो यानी हैवीली बीजेपी की तरफ टिल्टेड था। अब इसमें कुछ चीज़ें, जो 5 हम मुद्दे देखेंगे, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो विपक्ष, वर्तमान विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी, आरएलडी, राजभर आदि आदि लोगों के गठबंधन का, जो जिसको अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं, उसके समर्थन में जाएंगी। और कुछ बातें ऐसी होंगी जो कि बीजेपी, मोदी जी या योगी जी के समर्थन में जाएंगी। तो ऐसे 5 बातें, तो इनमें महत्वपूर्ण के क्रम में नहीं है ये, हम सिर्फ आपके साथ 5 बातें कर रहे हैं। उनमें से कोई आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेगी और कोई किसी दूसरे को महत्वपूर्ण लगेगी, इसमें हम कोई क्रम नहीं तय कर रहे हैं। और सिर्फ हम अपनी सहूलत के लिए, बातचीत करने के अंदाज के लिए आपके साथ बात करते हुए इनको 5 में 1 2 3 4 5 कह रहे हैं। तो पहला है, जो लोगों को लाभ मिले हैं सॉरी लाभ मिले हैं, यानी लाभार्थी जो हैं वो बड़े पैमाने पर इसको प्रभावित करेंगे। इस पर बहुत कम बात हो रही है, इस पर ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है कि किस तरह से सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कोरोना की वजह से फ्री राशन दिया है। जहां देश भर में सरकार ये दावा कर रही है कि 80 करोड़ लोगों को दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश में ये केंद्र सरकार के साथ साथ वहाँ की राज्य सरकार यानी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने भी वहाँ पर राशन दिया है। इसके हितग्राही बड़ी संख्या में हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये हितग्राही हैं जिनको राशन मिला है, और 2 तरफ से मिलने के बाद यानी केंद्र से भी मिल रहा है, राज्य से भी मिल रहा है, इससे उनकी ज़रूरतें पूरी हुई हैं। तो ये जो हितग्राही वर्ग है, ये हितग्राही वर्ग के को मिलने वाले बेनिफिट पर कम बात हो रही है कि ये इसके चुनावी निर्णयों को, इसको मिलने वाला लाभ प्रभावित करेगा। ये बात रेखांकित होनी चाहिए, परंतु हो नहीं रही है, ना मीडिया में, ना पॉलिटिकल पार्टीज दोनों की तरफ से उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण ढंग से। दूसरी चीज़, घर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ जो और चीज़ें हैं, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, डीबीटी है, उसके द्वारा भी धनराशि किसानों को और भी हितग्राहियों को प्राप्त हुई है। तो अब ये जो हितग्राही समूह है, इसको लाभ मिला है, इसके मन में डेफिनेटली ये बात होगी कि दूसरी सरकार आने के बाद मेरे ये लाभ छिन जाएंगे। अब इसके विपक्ष में बहुत सी बातें की जा सकती हैं कि भाई वो जो अनाज दिया जा रहा है वो तो केवल मार्च तक दिया के लिए प्रोविज़न हुआ है, उसके बाद सरकार रोक देगी। आम जनता इतनी गहराई में नहीं जाती, वो ये जानती है कि हमें ये मिल रहा है, कल को हमसे ये छिन न जावे, और हमें मिल किससे रहा है, ये बात भारतीय जनता पार्टी बताने में सक्षम रही है। उसने अन्य माध्यमों से, प्रचार माध्यमों से तो बताया ही है, परंतु जब ये अभी चुनाव की घोषणा हुई है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है, उससे पहले मोदी जी की, योगी आदित्यनाथ जी की जो सभाएं हुई हैं, उनमें ये बात बार बार स्पष्ट रूप से दिखाई दी है कि जो हितग्राही
ये एक आरोप भी लगा था कि सरकारी अधिकारियों के माध्यम से रैली में लोगों को बुलवाया जा रहा है, तो उसमें आरोप लगाने वालों ने स्वयं कहा था कि ये हितग्राहियों को बुलवाया जा रहा है विभिन्न योजनाओं के। तो अब आप ये सोच के देखिए कि किसी को कोई लाभ प्राप्त हुआ है और उस लाभ को प्राप्त होने के वजह से उसको मोदी जी या योगी जी की सभा में या भारतीय जनता पार्टी की सभा में बुलवाया गया है। वहां वो जाता है तो उसको ये बात पुनः सुनने को देखने को मिलती है कि ये लाभ मुझे जो मिल रहा है ये इनसे मिल रहा है, ये पार्टी है, अगले चुनाव में ये निशान में दबाऊंगा तो ये लाभ मुझे कंटिन्यू रहेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट था, ये पॉइंट नंबर 1 कह रहे हैं। तो ये चीज बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है कि एक बड़ा समूह है जिसको लाभ मिला है, लाभार्थी है। दूसरी बात हम करते हैं आवारा जानवर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजार, आप आवारा जानवर कह सकते हैं, स्ट्रे कैटल कह सकते हैं, जो समझिए ऐसे पशु जो कि खेतों को खा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि सिर्फ खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, वो नुकसान लोगों को भी पहुंचा रहे हैं। कई ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें कि कोई बाजार में था, कोई घर में था, कोई आंगन में था और किसी जानवर ने उस पर हमला कर दिया, या जानवर हमला कर रहा है या फिर जानवर घबरा जा रहा है, तो वो मतलब कुल मिला के उस किसी इंसान से वो टकराया और उस आपाधापी में उस व्यक्ति को चोट पहुंची और गंभीर चोट भी पहुंची है। तो किसानों को बहुत नुकसान है, खेत को गार्ड करना पड़ रहा है, खेत की रखवाली करनी पड़ रही है। और ये मुद्दा जो है आवारा जानवरों का, गौशालाएं बनी हैं, अच्छा ये उठा इसलिए है क्योंकि केवल गाय के ऊपर प्रतिबंध नहीं है, गोवंश की अब बात होने लगी है कि बछड़ा हो, बैल हो, बल्कि उससे संबंधित और कोई वो है। अब जैसे नील गाय की बात आती है तो नील गाय को भी लोग टच नहीं करते हैं कि ये भैया अब इसमें कौन पड़ेगा। तो ये जो माहौल क्रिएट हुआ है, इससे ये आवारा जानवर वाला जो मुद्दा है अब ये जाता है, पिछला मुद्दा हमने जो कहा वो बहुत हद तक बीजेपी के समर्थन में जाता है, ये वाला मुद्दा बीजेपी के विपक्ष में जाता है या बीजेपी के विरोध में है। जानवरों का मुद्दे को कोई ठीक ढंग से एड्रेस नहीं मिलेगा आपको, ना मीडिया में मिलेगा, ना ही आपको ये मिलेगा पत्रकारों की बातचीत में, ना ही आपको खुद पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टोज आ गए हैं, उनमें भी हम कहीं पे इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य। ये बताइएगा, इस तरह का जो हम समाचार पे विचार कार्यक्रम ला रहे हैं, सीधे बिना नाम बिना इंट्रोडक्शन के शुरू करते हैं, बिना सीधे, ये आपको कैसा लग रहा है? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब बात करते हैं कि तीसरा मुद्दा क्या है। तीसरा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी बिल्कुल छुपा हुआ, ढका हुआ, जिसके बारे में बात नहीं हो रही है। युवा बहुत वोकल रहता है, अपनी बात को कहता है, परंतु ये इस बार के चुनाव में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम ये जो अभी रेलवे वाला रिक्रूटमेंट को लेके जो आंदोलन था या जो इलाहाबाद में पिटाई हुई छात्रों की, उसको छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, परंतु बेरोजगारी बिल्कुल असर डालेगी और ये मुद्दा भी जो है लोगों को वोट करने पे आमादा करेगा। इसलिए आमादा करेगा कि युवा जो होता है वो बिल्कुल चाहता है किस चीज़ को और उसके लिए भरसक जो उससे हो सकता है वो करता है। तो बेरोजगारी है, लोगों के पुराने रोजगार गए हैं, जिन जो पहले से रोजगार में थे, प्राइवेट सेक्टर वगैरह में थे, उनके रोजगार गए हैं, वो एक समस्या है। जो भर्ती का इंतज़ार करने वाले लोग हैं उनको भर्ती नहीं मिली है। पेपर बार बार होने के बावजूद भी कहीं आउट हो जाना या किसी तरह से पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर को रुक जाना भी ये लगातार हुआ है। तो कुल मिलाकर बेरोजगार और ऐसे भी लोग जिनको अपनी नौकरी में कम तनख्वाह मिल रही है या उनका रोजगार छूट गया है, ये तमाम लोग चाहे वो किसी भी उसके हों, ये ज़रूर असर डालेंगे और इनको, ये युवा हैं, ये अपने चुनाव में सीधे वहीं डालेंगे। कई सारे लोगों को अपने नौकरी के हितों की वजह से बहुत वोकल नहीं होंगे, परंतु ये ज़रूर असर डालेंगे। ये तीसरा पॉइंट था। ये अगेन वर्तमान सत्ता के विरुद्ध जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं चौथे मुद्दे पे। चौथा मुद्दा है कि लोगों में एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बीजेपी के विरुद्ध है।
चाहे अगर हम कुछ चीज़ें ऐसी कह लें जिनमें किसान आंदोलन है जिसकी वजह से केंद्र सरकार के विरुद्ध एक माहौल बना, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरुद्ध है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नफरत जैसी चीज़ नहीं है। इसमें जो भले ही कितना कहे मीडिया कि इसमें कुछ जगहों से खदेड़ा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हटाया जा रहा है, परंतु अगर ध्यान से देखेंगे तो लोग अपने हित ना सध पाने के कारण, अपने को लाभ प्राप्त ना हो पाने के कारण, या अपने को किसी तरह का विशेष नुकसान हो जाने की वजह से सत्ता से, सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी से या योगी जी से नाराज हो सकते हैं, परंतु उनके बीच में कहीं नफरत नहीं है। नफरत नहीं है। और जो वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम और जाट की दोस्ती की बात कही जा रही है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से नफरत नहीं है, और वो केवल एक विरोध है, उनके साथ अच्छा नहीं लगा उनको। तो जो दूसरे समूह हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुसलमान हैं, तो मुसलमानों के प्रति जिस तरह का पूरा माहौल रहा है, जो मुसलमान जिस ढंग से देखते हैं, उससे हम ये कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से जितने भी रुष्ट रहे होंगे, वो रुष्टता उनकी और बड़ी है। परंतु इससे जो जाट और मुस्लिम का मेल हो गया है किसान आंदोलन की वजह से, इससे ये नहीं है कि जाट कोई अपना वोट का निर्णय इस आधार पर लेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके मुस्लिम्स के विरुद्ध कोई निर्णय लिए हैं या एक्टिविटी करी हैं, या उनका कोई कहना, बोलना, भाषण, संबोधन कुछ ऐसा आया है जो मुसलमानों के विरुद्ध था। इससे जाट को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस तरह की भारतीय जनता पार्टी से कोई नफरत नहीं है, मुद्दे आधारित नहीं है। जो है वो उसमें अपने अपने हित की बात है। और इसी बात को अगर आप ध्यान देंगे तो इस वजह से अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो अपने ही समाज का है, या उस कैंडिडेट में वो बुराई नहीं है जो हम सत्ता में देख रहे हैं, या उस कैंडिडेट में कोई ऐसी अच्छाई है जो कि हमें उसकी पार्टी की सब बुराइयों को ढांक देने के लिए काफ़ी है, तब इसका असर नहीं पड़ेगा और लोग बड़े पैमाने पर वोट देंगे। तो ये था चौथा पॉइंट। आप ये बताइए कि ये पॉइंट आपको लग रहे हैं, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहे हैं मीडिया में और राजनेताओं के बीच में। अब हम बात कर रहे हैं कि इन मुद्दों का आपस में मेल जोल भी है। ये केवल ऐसा मामला नहीं है कि ये अकेले अकेले एक एक मुद्दा है और इन्हीं पर केवल होना है मामला। हर बात का दूसरी बात से जुड़ाव भी है। बेरोजगारी का मामला है तो वहीं से किसानी भी आ जाएगी। तो ये मुद्दे एक दूसरे से जुड़ते भी हैं। एक और अंत में हम पांचवी और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं वो ये है कि जितना भी आपको माहौल दिख रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव के समर्थन में उमड़ रही भीड़ दिख रही हो, आपको यूट्यूब चैनल पे लोगों का जो जाकर पूछना है माहौल क्या है, अजीत अंजुम साहब हैं और 4 PM नेटवर्क है, भारत समाचार है, तो ये सब जो जा रहे हैं और बात कर रहे हैं, इस दौरान में कई सारे वोटर्स या प्रोस्पेक्टिंग जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पिछले 3 चुनाव में वोट करना स्वीकारते हैं, परंतु इस बार नहीं करेंगे और समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, ये दिखता है। अब ये ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई लहर चल गई हो, परंतु ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि इस वीडियो के शुरू में हमने बताया कि पहले चरण के वोट यानी 58 सीटों में से 55 जीती थी, पूरे पश्चिमी यूपी में 136 में से 109 जीती थी और 403 में से 325, मतलब आप सोचिए इस एक व्यक्ति इस लेवल तक चला गया है कि उसमें जो क्षरण होगा वो आपको सुनाई तो देगा। कोई बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया है तो अगर उस नीचाई से उतरेगा तो वो आपको दिखाई देगा कि ये नीचे आ रहा है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच गया है। 55, 58 में से 109, 136 में से 403 में से 325, इसमें कमी जो हो रही होगी वो दिखाई देगी और वही दिखाई दे रही है। तो इतना असर जितना हमको दिखाई दे रहा है, जन समर्थन हो, मीडिया में लोगों का वोटर्स, प्रोस्पेक्टिंग वोटर्स का आके बोलना हो, इसका जो पूरा खाका है वो एक्चुअली बीजेपी के इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाने और फिर वहां से नीचे आने की
वजह से जो नीचे आ रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अब 403 सीट हैं, अगर 202 सीट होती हैं तो आराम से सरकार बन जाएगी। तो अब मान के चलिए कि 202 तो एकदम फिक्स हो गया, तो 202 से लेकर 325 जो सब लोगों की भारतीय जनता पार्टी के साथ थी सीटें, तो अब 325 लगभग 125 सीटें हैं। ये सीटें जो हैं ये घटेंगी तो कोई तो वोट ऐसा व्यक्ति करेगा ना जो पहले बीजेपी के समर्थन किया है और अब नहीं कर रहा है। तो 202 और 325 में जो अंतर है, ये अंतर की सीटें कम होंगी जिन वोटर्स के द्वारा वही बोल रहे हैं, वही दौड़ रहे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिजल्ट क्या होगा, परंतु ये जितना जो कुछ दिखाई दे रहा है ये जरूर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले समर्थन किया था। अब ये क्या इतने सारे लोग हैं कि उनको सत्ता से बाहर कर देंगे, ये हम आने वाले समय में ही देख पाएंगे। तो ये मोटे तौर पे 5 मुद्दे हैं। इन मुद्दों का जैसे बीच में हमने बात करी, आपस में भी इंटर रिलेशन है, एक मुद्दे से दूसरे मुद्दों को एक बार फिर से दोहरा दें। 5 मुद्दे, सबसे पहले हमने ये कहा था कि हितग्राही जो हैं वो असर डालेंगे। दूसरी चीज़ हमने ये कही थी कि बेरोजगारी असर डालेगी, बेरोजगारी। वो दूसरी हमने ये कही थी कि जानवर जो आवारा पशु हैं वो असर डालेगा। तीसरी बेरोजगारी असर डालेगी। चौथी बात यह है कि कोई बीजेपी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बीजेपी का विरोध जरूर है परंतु उनसे नफरत नहीं है। और पांचवी चीज ये है कि अपना अंतिम बात, पांचवी ये जो अभी हमने बात करी वो ये है कि एक इस ऊंचाई तक चली गई थी बीजेपी के, वहां से जो गिर रही है तो वो ही सुनाई दे रहा है। उसको आप कितना एग्जाम्पलीफाई कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, परंतु ये केवल वो क्षण है। इसमें परिणाम क्या होंगे हमें नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम, ये अगले वीडियो में देखेंगे कि जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वो अनुमान बिल्कुल सही आधारों पे, तथ्यों पर नहीं है। तो बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखा। लाइक करिए, शेयर करिए, हमको थोड़ा बड़ा चैनल बनने में मदद करिए। थैंक यू वेरी मच।